चलते सहारनपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। आप सभी सहारनपुर के भाई और बहनों का आज के इस चुनावी सभा में हृदय से स्वागत करता हूं कि आप लोग इतनी जल्दी समय पर यहां पर उपस्थित होकर के भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह को लेकर के प्रत्येक घर घर में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। भाइयों बहनों, आज से 5 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी आपके सामने कुछ संकल्प लेकर के आई थी और वह संकल्प था उत्तर प्रदेश में हम माफिया राज और गुंडा राज समाप्त करेंगे। वह संकल्प था हर बेटी को सुरक्षा की गारंटी देंगे। वह संकल्प था उत्तर प्रदेश में पेशेवर माफिया और अपराधियों को सदैव से यहां की धरती से मुक्त करके एक भय मुक्त वातावरण देने का कार्य करेंगे। आज जब अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा करते हुए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार एक बार फिर से आपके पास आई है, आज मैं आपसे कह सकता हूं कि 5 साल के बाद आज हम सब ये कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो पहले सत्ता के संरक्षण में रह करके उत्तर प्रदेश के व्यापारियों का, आम नागरिकों का जीना हराम करते थे, जो गुंडे और सौदे बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, आज मैं 5 साल के बाद कह सकता हूं ये अपराधी और माफिया आज उत्तर प्रदेश की धरती से या तो छोड़ करके जा चुके हैं या उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर ने उनको ठिकाना लगाने का काम भी कर दिया है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या मध्य उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या बुंदेलखंड, चारों ओर उत्तर प्रदेश की कोई भी बेटी, कोई भी बहन बेझिझक जा सकती है। उसे आज कोई भय किसी सौदे और किसी गुंडे का नहीं है। ये बेटी की सुरक्षा के साथ, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों की सुरक्षा के साथ, उत्तर प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा के साथ जो वायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, अपने उस वायदे को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने पूरा किया। भाइयों बहनों, ये वही सहारनपुर है जो सीमांत जनपद होने के कारण सदैव उपेक्षित रहता था। यहां के बारे में पिछली सरकारों को कोई फुर्सत ही नहीं थी और पहली बार आपने देखा होगा डबल इंजन की सरकार किस रूप में कार्य करती है। 1 दर्जन से ज्यादा बार मैंने अकेले सहारनपुर का दौरा किया था और यहां के विकास की योजनाओं के साथ यहां के जनप्रतिनिधियों से चर्चा की थी। आज सहारनपुर दिल्ली मार्ग हो या सहारनपुर से हरिद्वार जाने वाला मार्ग, या भाइयों बहनों आपकी बहुप्रतीक्षित मांग कि सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर हमारा एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, आज उस विश्वविद्यालय की मांग को भी सहारनपुर के अंदर पूरा कर दिया गया है। भाइयों बहनों, ये सीमांत जनपद होने के नाते जो सदैव एक चुनौती हम सबके सामने बनी रहती थी और वह चुनौती इस बात की बनी रहती थी कि सीमांत जनपद होने के नाते यहां पर विकास नहीं पहुंचता था, यहां पर शासन की योजनाएं नहीं पहुंचती थी और पिछली सरकारें सपा की रही हो या बसपा की, उन सरकारों में उन्हें जब यहां पर बिजली नहीं दे पाए थे तो उन्होंने इसे डार्क जोन भी घोषित कर दिया था। भाइयों बहनों, वे अंधेरे में रहने के आदी थे, उन्होंने सहारनपुर को डार्क जोन घोषित किया था। लेकिन भाइयों बहनों, हमारी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने डार्क जोन से मुक्त करके 24 घंटे बिजली देने का काम भी किया।
डार्क जोन से मुक्त करवाया और सूखे हुए हैंडपंप को उखाड़ करके पाइप पेयजल के माध्यम से घर घर शुद्ध जल उपलब्ध कराने के एक नए कार्यक्रम को आगे करने का कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, जो लोग पहले यहां पर दंगा करवाते थे, कोई भूला नहीं होगा मुजफ्फरनगर का दंगा, सहारनपुर का सिख विरोधी दंगा, और कोई व्यक्ति कैराना और कांधला को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी भूल नहीं सकता। ये वही क्षेत्र है जहां पर कभी व्यापारी प्लान करता था। आपको याद होगा क्या मुजफ्फरनगर के दंगे के पीछे का कारण क्या था? दंगे का एक ही कारण था, सचिन और गौरव नाम के दो युवक अपनी बहन की रक्षा करने के लिए, एक सौदे से बचाने के लिए जब कबाल कस्बे में जाते हैं, इन दो नौ युवकों की हत्या कर दी जाती है। उस समय एक लड़का सत्ता में बैठ करके लखनऊ से दंगा करवा रहा था, और दूसरा लड़का, जो ये दो लड़कों की जोड़ी आई है, ये दूसरा लड़का दिल्ली से दंगों का तमाशा देख रहा था। तब इसके मुंह पर कभी नहीं निकला कि ये निर्दोष नागरिकों की हत्या क्यों हो रही है। एक तरफ नौजवान मारे जा रहे थे, एक तरफ नौजवानों की निर्मम हत्या हो रही थी, बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ी हुई थी, और दूसरी तरफ किस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता थी कि सत्ता प्रायोजित अपराधी और आतंकवादियों के द्वारा, पेशेवर माफियाओं के द्वारा किस तरीके से भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था। ये मुजफ्फरनगर का दंगा इसका जीता जागता उदाहरण था। कोसी कला का दंगा रहा हो या फिर मुजफ्फरनगर का दंगा, सहारनपुर का दंगा रहा हो या मेरठ और बुलंदशहर का उपद्रव, अलीगढ़ के दंगे रहे हो, दंगों की श्रृंखला चलती थी। पिछली सरकारों के समय भाइयों बहनों, उस समय किस प्रकार की अराजकता थी। सरकार एक तरफ कर्फ्यू लगा करके, दंगा करा करके कर्फ्यू लगाती थी, पर्व और त्योहार नहीं मनाने देती थी, अव्यवस्था और अराजकता का तांडव कराती थी, और दूसरी तरफ पर्व और त्योहारों पर रोक लगाती थी, कावड़ यात्रा नहीं निकलने देती थी। हमने कर्फ्यू को हटाया, लेकिन भाइयों बहनों, कावड़ यात्रा को भी हमारी सरकार ने ही प्रारंभ किया। और यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जिन्होंने गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही साथ